चलिए सब लोग आ गए हैं, सभी को राधे राधे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 229301 में क्या दिया हुआ आपको, 229301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। पहले 9 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 का स्थानीय मान क्या है, तो यहाँ पे 9 ले लेंगे। इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 9 का स्थानीय मान कितना जाएगा, 9000, ये स्थानीय माना जाएगा आपका। अब दूसरा क्या बोला आपसे, अंकित मान। अंकित मान क्या होता है, वह मान होता है जिसके बारे में कहा जाता है। तो 9 के बारे में कहा गया तो 9 ही इसका अंकित मान हो जाएगा। ठीक है, इसमें मांगा है आपसे अंतर। ठीक है, तो 10 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 1, यहाँ बचेगा आपका 9 9 और यहाँ पे 8, तो 8991। किस ऑप्शन में आपका, बी ऑप्शन में। तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, बी। कहीं कोई दिक्कत। 4200 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो देखिए 42 और बाद में 100 है, तो इसको क्या मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ क्या, 42 और 100। देखिए यहाँ पे जब भी ये जीरो आए तो ये जीरो जो रिप्रेजेंट करता है आपका 2 गुणा 5। जब 2 का गुणा 5 से होता है तो 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है, मतलब 1 जीरो। तो 2 जीरो है तो मतलब 2 की घात 2, 5 की घात 2, तो ये हो जाएगा क्या, 100। क्लियर है। तो ये जो 100 टूट रहा है वो किसमें टूट रहा है, 2 की घात 2 में और 5 की घात 2 में। क्लियर है ये बात। अब 42 को तोड़ेंगे तो 42 कैसे टूटता है आपका, 6 7 42, तो 6 और 7, 6 को और तोड़ सकते हो आप, 2 × 3, 2 तिया 6 और 7। अब यहाँ पे देखो लिखने का तरीका कैसे रहेगा आपका, तो 2 आपके पास कितने बार आ गया, एक बार यहाँ आया है और 2 बार यहाँ आ गया, तो टोटल अपन 2 की घात 3 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 3 देखिएगा तो 3 की घात 1, फिर यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 7 है और यहाँ 5 है, तो 5 की घात 2 और 7 की घात 1। ठीक है, अब निकालना क्या था, 4200 के गुणनखंडों की संख्या निकालना था। तो कुल गुणनखंड कैसे निकलेगा आपका, जो भी ये पावर में दिख रहा है, जो भी ये घात में दिख रहा है, उसमें एक बढ़ाकर, ठीक है, एक बढ़ाकर, जैसे 3 है तो इसको क्या लिखेंगे 4, ये 1 है तो क्या लिखेंगे 2, ये 2 है तो 3 और ये 1 है तो 2। आपस में सबका गुणा करा देंगे तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। क्या 48 आपके ऑप्शन में है, तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो क्या जाएगा, 48। कहीं कोई दिक्कत, आंसर क्या जाएगा आपका ए। तो क्या आप ये गुणनखंड निकाल पाएंगे, वापस आइए। क्या लिखा हुआ है, 4 गुणा 38 गुणा 764 गुणा 1256 में इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना है 8 है, यहाँ पे कितना है आपका 4 है और यहाँ पे कितना है 6। कहीं कोई दिक्कत, तो 4 का गुणा जब 8 से करेंगे तो 8 चौक कितना होता है 32, 32 का आप 2 लिख सकते हैं, अब पूरा लिखना है तो पूरा लिख दीजिए, और 6 चौको 24। आ रही बस हमें। तो यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब रखना है। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 2। जब तक हम ऐसा करते जाएंगे जब तक इकाई का सिंगल अंक ना आ जाए। और यहाँ पे कितना है 4, तो 2 का गुणा 4 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 8। क्या ये इकाई सिंगल अंक में आ गया है, तो देखिएगा किस ऑप्शन में आपका बी। तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत, इकाई का अंक निकालते बनेगा आपसे। क्लियर है। चलिए देखिए अब क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 60 है, उनके व्युत्क्रमों का योग। जब भी व्युत्क्रम का योग निकालने को आएगा आपको, एक बात याद रखिएगा, व्युत्क्रम का योग जब भी निकालने को आएगा तो अब इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर आपको लिखना है योग और नीचे लिखना है गुणनफल। ऊपर क्या लिखेंगे आप, योग, और नीचे क्या लिखेंगे, गुणनफल। तो देखो आपको ये दोनों चीजें दी हैं क्या, दोनों संख्याओं का योग कितना दे दिया आपको 40 और गुणनफल कितना दिया हुआ सवाल में 60। ठीक है, तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। तो जो आपका आंसर बन जाएगा 2/3, ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। क्या ये तरीका समझ में आया, तो क्या आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, व्युत्क्रम का योग जब भी निकालने को आएगा तो ऊपर क्या रखना है आपको योग, नीचे क्या लिखना है गुणनफल। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत और डिटेल से बताएं। ठीक है,
अब देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। तो देखिए इस पैटर्न में क्या करना रहता है, जो भी शेषफल बचता है और उसे जो भी कहा जाएगा वही कर देंगे। जैसे 4 शेषफल बचा है और संख्या का वर्ग, तो इसी 4 को पकड़ना है आपको और इसी का ही क्या कर देना है आपको, वर्ग। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, और इस 16 में किसे भाग दे देना है 7 से। तो 16 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा है 2। तो ये जो बचा है यही आपसे पूछा गया है। तो शेष पर कितना हो जाएगा आपके पास 2। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन ई। कहीं कोई समस्या? चलिए देखिएगा उसी टाइप का पैटर्न है कि संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। ठीक है, तो 73 बच रहा था आपका, इस 73 में ही हम किससे भाग दे देंगे 35 से। तो 35 दूनी 70, कितना बच गया आपके पास 3। तो ये जो बचा है वो पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आंसर सी। क्लियर है ये बात। 9 3 2 4 8 x 6 ऐसी है, 11 से विभाज्य है। तो अंक x का मान क्या होगा, हमें किसका मान निकालना है x का, और किसका रियल लगाना है आपको 11 का। तो 11 का विभाजता का नियम क्या कहलाता है आपका, कि विषम स्थान और सम स्थान का पहले हम योग निकालेंगे। तो देखिए विषम स्थान, तो विषम स्थान में देखिए क्या क्या है पहले। तो विषम स्थान में 9 है, 2 है, 8 है, 6 है। ठीक है, तो 9 और 2 11 और 8 19 और 6 25। तो विषम स्थान में कितना आ गया आपके पास 9 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 6। 9 2 11 8 19 और 6 25। क्या ये 25 आया आपको, कहीं कोई दिक्कत? अब लेंगे हम क्या सम स्थान। तो सम स्थान में देखिएगा क्या आपके पास 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और x आ रहा है। तो 3 और 4 कितना हुआ 7 प्लस x। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखिएगा अब हमें क्या चाहिए कि जब हम विषम स्थान और सम स्थान का अंतर ले, या तो 0 आए या तो 11 आए या तो 11 का मल्टीपल आए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले लें ऐसा कि जो आपको 11 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे x का मान 5 रखता हूँ तो 7 और 5 कितना होता है 12 और 25 का अंतर कितना आएगा 13, जो कि 11 से विभाजित नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कितना है 2, 7 और 2 9। तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा 16, जो 11 से विभाजित नहीं होगा। फिर 8 लेते हैं, 7 और 8 15, 25 और 15 का अंतर कितना है 10, ये भी नहीं आएगा। तो अपने को क्या लेना पड़ेगा x का मान। तो x बराबर जैसे हम 7 पुट करेंगे तो 7 और 7 कितना हो गया 14, और 25 और 14 का अंतर कितना आया 11। तो क्या 11 दिख गया। अंतर लेने पर हमें 0 मिल जाए या 11 मिले या 11 का मल्टीपल मिले, तो उसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी। क्लियर है, क्या 11 का व्यवस्था का नियम समझ में आया आपको? चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 2500 रुपये 2601 रुपये हो जाएगा। तो राशि कितनी है आपके पास 2500, और कितना बोल रहा वो 2601 रुपये हो जाएगा। 2500 से 2601 रुपये हो जाएगा। तो देखो अगर आप देख पा रहे हो तो ये किसी का वर्गमूल है। क्लियर है बात। तो 2500 किसका है 50 का, और ये किसका है 51 का। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये जो वर्गमूल है तो यही बता रहा है आपको समय को। देखिए 50 और 51 का अंतर कितना आया 1, इसको ऊपर रखोगे 50 को नीचे रखेंगे इंटू 100 करेंगे। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो ये 2% क्या आ गई दर आ गई, जो कि सवाल में दी हुई थी। आर्य भाषा में दर कितनी दी हुई थी आपको 2%, और ये आपने पूरा पूरा वर्गमूल निकाला। तो ये जो वर्गमूल का साइन दिख रहा है आपको यही बता रहा है समय को। ठीक है ना, तो समय कितना हो जाएगा आपका 2 वर्ष। कोई दिक्कत किसी को, ये समझ में आया? तो आपका क्या आंसर आ जाएगा
आंसर आ जाएगा आपका बी, 2 वर्ष। बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ क्यूब में बात बनती तो कितना जाता, 3 वर्ष बन जाता। जितने का रूट बनेगा उस हिसाब से बातें बन जाएंगी। क्लियर? 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों को साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो देखिएगा इस टाइप का जब भी पैटर्न आता है तो अपने को क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो SI बराबर, ठीक है, तो क्या लिखते हैं अपन, P/100 इंटू RT, ये करते हैं अपन, ठीक है ना। तो P कितना दिया हुआ आपको, 2500 बटे में 100। R कितना है आपके पास, 8.5 और T कितना है 4। कहीं कोई दिक्कत, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 85 दिख रहा है, पॉइंट कुछ पल के लिए भूल जाइए। तो 85 दिख रहा है, 85 क्या होता है, 17 पना, तो 17 दिख रहा है। 17 का भाग किस में जा रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन में जा रहा है, तो सीधे आप आंसर ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका गुणा कराएंगे और फिर उसका हल करेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। 5 से काटेंगे तो ये 17, 5 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो 2, ठीक है ना। 25 दूनी 50, 50 का 5 और 17, 17 पना 85 और एक जीरो, तो क्या जाएगा आपके पास 850। किस ऑप्शन में है आपके पास, सी, तो आंसर क्या जाएगा आपका सी। कहीं कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? ये दी गई संख्याओं में कौन संख्या 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य होती है? तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए, 7, 11, 13 से विभाज्य होने वाली संख्या इस सेट में बनती है, ए बी सी इस फॉर्म में। आ रही बात समझ? तो ऐसा कहीं कोई संख्या दिख रही है क्या आपको? देखिएगा 1 2 7 1 2 7, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? तो ये ऐसा कुछ किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ठीक है, अगर 6 अंक की कोई संख्या लिखी है और 3 के सेट के फॉर्म में लिखी है तो ऐसी संख्या हमेशा 7 से 11 से 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो वो विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 1 2 7 1 2 7, तो आंसर क्या जाएगा आपका डी। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया? तो 7 से 11 से 13 से विभाजित होने वाली संख्या का सेट क्या होना चाहिए, ए बी सी। चलिए देखिएगा 13% छूट देने के बाद एक वस्तु को 3,21,030 रुपये में बेचा जाता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 13% छूट के बाद, तो ये 13% छूट का मान है क्या, कितना है आपके पास, 32 10 30, 3,21,030, यही दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। 13% छूट मतलब कितना हो गया आपके पास, 87। क्लियर है? चाहिए कितना आपको, 100। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखिएगा अगर आप देख पा रहे हैं तो पहले देखिए 1 2 3, तो 3 जीरो तो आपका आएगा, तो 3 जीरो देखिएगा क्या चारों ऑप्शन में है, ठीक है। अब ये देखिएगा 7 दिख रहा है और ये 3 दिख रहा है आपको, तो 7 के पारे में 3 कब आ सकता है, 7 नाम, 7 नाम, तो यहाँ पे 9 तो आएगा ही आएगा अपना। तो किस ऑप्शन में 9 है, तो देखिए एक ही ऑप्शन में 9 है, तो ये पूरा पूरा करेगा क्या, 3 6 9 और 000 बन पाएगा। समझ पाया आपने ये क्या किया अपन ने? तो ये आपका बन जाएगा क्या आंसर, तो आंसर क्या जाएगा आपका सी। क्लियर है ये सवाल, समझ में आया ये सवाल?